सितंबर माह में 5 बड़े ग्रह बदलेंगे अपनी चाल। काम कारोबार से लेकर नौकरी पेशा लोगों को करेंगे प्रभावित। किन लोगों पर बरकरार रहेगा आर्थिक संकट, किन लोगों का भरेगा बैंक बैलेंस, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का हमेशा की तरह स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर कुंडली विशेषज्ञ राकेश चतुर्वेदी जी। सर स्वागत है जी। नमस्कार कविता जी। सितंबर का ये महीना काफ़ी उथल पुथल रहने वाला है, क्योंकि इसी महीने 5 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, एक और 6 तारीख को जहाँ अस्त मंगल शुक्र के साथ साथ राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र अपने घर में पहुंच जाएंगे, यानी कि तुला राशि में। दूसरी तरफ गुरु बृहस्पति देव भी 14 सितंबर को राशि परिवर्तन कर लेंगे। उसके 2 दिन बाद सूर्य देव का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और आखिर में 22 सितंबर को बुध ग्रह, यानी कि जो कि बुद्धि धन धान्य के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं, उनका भी राशि परिवर्तन। और देखना 5 बड़े ग्रह, यही 5 बड़े ग्रह व्यक्ति के हर सुख साधनों में वृद्धि करते हैं। व्यक्ति की तमाम ख्वाहिशों को इन्हीं 5 ग्रहों के चलते पूरी होती है। और ऐसे में आज हम जानेंगे कि इन्हीं 5 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन, इनकी बदलती चाल आपके काम कारोबार से लेके आपके आर्थिक पक्ष पर कितना प्रभाव डालेगी। यानी कि बेसिकली आज का वीडियो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर है। ये सब चीज़ें हम जानेंगे राकेश चतुर्वेदी जी से। अजय जी, सबसे पहले आप हमें समझाइए क्यों सितंबर का ये महीना इतना इम्पोर्टेंट माना जा रहा है ज्योतिष शास्त्र में। 5 ग्रहों की जो स्थितियाँ, जो ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी कविता जी, देखिए यह आपने जैसे कहा कि मूलतः यह 5 ग्रह ही कुंडली के हैं कि जो बहुत बड़ा खेल करते हैं किसी न किसी बाकी जो ग्रह बचे हुए उनके साथ युति लेकर या दृष्टिगत संबंध लेकर। तो यह जो 5 ग्रह हैं, यह गोचर जो हो रहे हैं, यह हम सबके जीवन में महत्वपूर्ण है। उसका कारण है कि 6 सितंबर को जो 2 महत्वपूर्ण ग्रह का गोचर हो रहा है। पहला, शुक्र अपनी स्वराशि में जा रहे हैं, तुला राशि में जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, शुक्र का जो कारक तत्व है वह अब हमारे जीवन के सुख वैभव, भौतिक सुविधाओं का, संबंध का, कलात्मक क्षेत्र का, सौंदर्य का, इन सब का कारक शुक्र को माना जाता है। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है कि हमारे जैसे, आपके जैसे गृहस्थ जीवन में रहने वाले हर व्यक्ति के जीवन को यह प्रभावित करने वाला है। तो जब वह स्वराशि में गोचर करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ सुविधा देंगे। और इसके साथ मंगल का जो गोचर हो रहा है, क्योंकि यह अग्नि तत्व माना जाता है मंगल को, यह गोचर कर रहे हैं पृथ्वी के राशि में, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं 6 तारीख को ही। तो ये जो शुरुआत के जो 2 गोचर हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके बाद गुरु बृहस्पति का जो गोचर है, क्योंकि अभी तक आप सबको पता है कि वह वक्री अवस्था में थे, तो आप देखेंगे कि सबके जीवन में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली तनाव दिया है। इन्होंने एक्सपेंसेस बढ़ाए हैं, बेवजह के खर्चे बढ़ाए हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दिया है या तनाव दिया है, कार्य क्षेत्र में तनाव दिया है। अब कुछ लोगों के लिए शुभता देंगे और कुछ लोगों के लिए अभी भी और ज़्यादा बढ़ा देंगे। इसके साथ ही सूर्य और बुध का गोचर होगा, जो कि 16 और 22 को बुध का गोचर होने वाला है। तो इस बीच जो ये महत्वपूर्ण गोचर हैं, यह बहुत खास हैं हम सबके लिए। अगर इनको हम राशिगत, कविता जी, इसको डिवाइड कर दें राशिगत तरीके से, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए कविता जी, क्योंकि यह मंगल की ही राशि है और मंगल जो गोचर कर रहे हैं वह पृथ्वी तत्व की राशि में कर रहे हैं, तो इनके लिए आसान होगा। अभी तक इनका जो अभिमानी स्वभाव होने की वजह से, कहीं ना कहीं कह लें कि यह झुकना नहीं पसंद करते थे, उसकी वजह से इनको फाइनेंशियली लॉस उठाना पड़ता था, प्रोफेशनली लॉस उठाना पड़ता था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। यह इनके अंदर क्रोध को कम करेगा और अभिमान का जो भाव था उसको थोड़ा सा शांत करके इनको अपने काम से झुकना भी शुरू करा देगा। तो इस तरीके की प्रवृत्ति लाकर इनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम यह गोचर करेगा। शुरुआती महीने में कहीं ना कहीं शुक्र और मंगल का गोचर इनके लिए बड़ा शुभता दे रहा है। उसके बाद गुरु का मार्गी हो जाना और 2 दिन के बाद सूर्य का जो गोचर है महत्वपूर्ण, यह दोनों ही मेष राशि वालों के लिए शुभता दे रहे हैं। और माह के अंत तक जो बुध का गोचर हो रहा है, बुध का गोचर भी इनके लिए वाणी भाव से थोड़ा सा तीक्ष्ण होंगे, यह तीव्रता आएगी 22 तारीख के बाद, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से इनको शुभता दे रहे हैं और शुभ फल मेष राशि वालों के लिए पूरे महीने इनको मिलेगा। इसके बिल्कुल। और देखिए ना, कहते हैं ना कि जब जेब खाली होती है तभी इंसान को परेशानियां होती है, मानसिक तनाव बढ़ता है। ऐसे में आचार्य जी, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये 5 ग्रहों का गोचर?
जी, वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा सा हम कह लें आर्थिक रूप से तनाव भरा हो सकता है। उसका कारण है कि जब गुरु बृहस्पति महीने के मध्य में मार्गी होकर पुनः शनि की राशि में आएंगे, मकर राशि में, हालांकि जिस राशि में वह वक्री हैं वो भी शनि की ही अधीनस्थ राशि है, लेकिन जब मार्गी होकर आएंगे तो इनका जो शुभत्व है और नकारात्मक, क्योंकि कह लें लोग का मानना है कि बृहस्पति कभी अशुभ नहीं होता, लेकिन बृहस्पति आर्थिक मामले में बड़ा अशुभ होता है। हम अशुभ इसलिए कहें, कुछ लोग इस पर कटाक्ष कर जाएंगे, लेकिन अशुभ हम इसलिए कहेंगे कि अगर आप अध्ययन के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियली बृहस्पति हमेशा स्ट्रगल दिया है। कोई ऐसा आपको जातक नहीं मिलेगा जो कहेगा कि बृहस्पति की महादशा में उसने तनाव नहीं झेला है पैसे का। तो कहीं ना कहीं शुरुआत के महीने में मंगल और शुक्र का गोचर वृषभ राशि वालों को मजबूती आर्थिक रूप से दे रहा है, लेकिन जैसे ही बृहस्पति मार्गी होकर मकर में आएंगे उसके बाद इनको आर्थिक रूप से तनाव, और हो सकता है कुछ मेडिकल संबंधी बेवजह का व्यय इनको दे और परेशान करे आर्थिक तंगी के रूप में। चलिए फटाफट से जान लेंगे मिथुन राशि वालों के लिए काम कारोबार के लिहाज से, उनके आर्थिक पक्ष के लिहाज से 5 ग्रहों का गोचर उनके लिए कैसा रहेगा। जी, मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पर यह गोचर बहुत ही शुभ दे रहा है। यहाँ पर इनके लिए मैं बता दूं आपको कि अभी जो गोचर हुआ है शुरुआती महीने में, या कह लें कि बुध का जो प्रभाव है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से बुध का खाते हैं, यह बुध का प्रभाव एकदम जीते हैं, तो इनके लिए व्यापारिक रूप से बड़ा शुभ स्थान दे रहा है। और महीने के लास्ट में जब यह गोचर करेंगे कि तुला में निकल कर जाएंगे कन्या से, तो इनके लिए महीने का लास्ट में थोड़ा सा आर्थिक रूप से तनाव देंगे, लेकिन शुरुआती जो भी गोचर हैं कविता जी, चाहे वह मंगल के हों, शुक्र के हों, गुरु के हों, यह इनके जीवन में शुभता दे रहे हैं। इनको आर्थिक रूप से अपनी आय बढ़ाने के लिए कुछ नए रास्ते दिखाएंगे। और विशेष करके अगर आप कहीं से लाइजनिंग, मीडिएटरशिप इत्यादि के कार्य में हैं, कहीं से, जिसको हम शुद्ध भाषा में कहें, लोग कटाक्ष मत करिएगा, जिसको हम कहते हैं मीडिएटरशिप को हम एक दलाली का मोड कहते हैं, कि बीच में मध्यस्थता करके आप अगर धनार्जन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है यह गोचर पांचों राशियों का। तो ये हमने जाना मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। अब बारी आती है कि कर्क राशि वाले जातकों के बिजनेस में, उनके जॉब्स में, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इन 5 ग्रहों के गोचर से कैसी रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए कविता जी अगर हम बात करें आर्थिक रूप से, अगर आर्थिक पहलू पर हम बात करते हैं तो सितंबर का पूरा महीना इनके लिए यह जो गोचर हो रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा की यह राशि है कर्क राशि, चंद्रमा की अधीनस्थ रहने वाली है, चंचलता इनके उसमें है, और गुरु का जो गोचर होने वाला है मार्गी होकर जब वह मकर में आएंगे, और साथ ही साथ मंगल का जो गोचर है इनको कहीं ना कहीं अभिमान देगा और बेवजह के इनको तनाव देगा, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से इनको बेवजह के तनाव देकर इनको उलझाएगा और अभिमानी बना देगा, जिसकी वजह से कुछ अच्छे मौके मिलते हुए भी इनके स्वभाव की वजह से, इनके अभिमान की वजह से इनके हाथ से निकल जाएंगे। और चंचलता भर देगा, इनके निर्णय में चंचलता भर देगा कि इनके सामने अगर आप ऑप्शन रख देंगी तो यह कंफ्यूज हो जाएंगे और हमेशा इस महीने यह गलत ऑप्शन को चुनेंगे, जिसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं आर्थिक दंड मिलने की पूर्ण संभावनाएं इस महीने दिख रही है कर्क राशि वालों के लिए। कविता जी, चलिए तो हमने बात की कर्क राशि वालों के बारे में। आइए जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए 5 ग्रहों का ये गोचर उनकी वित्तीय परिस्थिति के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए यह संपूर्ण माह बहुत ही शुभ होने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए शुभता इसलिए मिलने वाली है कि मंगल और शुक्र का जो गोचर, और शुक्र स्वराशि जा रहे हैं। अगर सिंह राशि वाले अगर कहीं से भी विदेश से जुड़कर कुछ धनार्जन करना चाहते हैं या विदेश में जाकर अध्ययन करना चाहते हैं, वहां से कुछ शोध वगैरह के जरिए वह धनार्जन करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा शुभ समय यह है। इस समय अगर वो प्रयास करेंगे तो विदेश से कमाने का उनको भरपूर मौका मिलेगा। इसके साथ ही सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का और साथ ही साथ जो बुध का अभी वर्तमान गोचर है और जो महीने के लास्ट में जो गोचर हो रहा है, वह दोनों ही गोचर इनको शुभता दे रहा है। इनको वाणी भाव से और ज़्यादा इनके वेटेज लाएगा, यह बोलने में और ज़्यादा अपने आप में मैच्योरिटी लाएंगे, जिससे इनके वाणी भाव से लोग प्रभावित होकर इनकी तरफ आकर्षित होकर इनको वेटेज देंगे। और आर्थिक रूप से यह महीना इनको भरपूर मजबूती देने वाला है। और साथ ही साथ अगर कहीं से भी यह स्थायित्व के लिए अभी तक भ्रमित
थे, कहीं इनको कुछ स्थायित्व नहीं मिल पा रहा था या गवर्नमेंट जॉब इत्यादि के लिए यह प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ भी इनको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और आर्थिक रूप से इनको एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता मिलने की इस महीने पूर्ण संभावनाएं दिख रही हैं। कविता जी, चलिए अब आगे बढ़ते जान लेते हैं फटाफट से कि कन्या राशि वालों के लिए 5 ग्रहों का यह गोचर उनकी जॉब्स, उनके बिजनेस और देखिए सबसे बड़ी बात है उनके आर्थिक पक्ष के लिए क्या कुछ ला रहे हैं। देखिए, कन्या राशि के लिए यह गोचर, शुक्र का गोचर, आर्थिक रूप से अगर हम बात करें शुक्र मंगल का गोचर, तो इनको मंगल आक्रोशित करेगा, क्रोध देगा, बेवजह के तनाव में डालेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको व्यापार में, और अगर यह कार्यरत हैं, कहीं नौकरी पेशा हैं, तो इनके सहयोगियों के द्वारा इनको पीड़ा देकर इनको कहीं ना कहीं आर्थिक दंड देगा। नौकरी जा सकती है, या फिर जब गुरु मार्गी होंगे, एक बार फिर से मकर में आएंगे, तो उस समय इनको तनाव मिल सकता है, नौकरी पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव बन सकता है, हो सकता है ना जाए, लेकिन वह पीड़ा जाने के बराबर से कम नहीं होगी। मतलब अगर नौकरी बच भी जाती है तो वह इनको मानसिक रूप से आर्थिक तंगी का दिखा के वह कहीं ना कहीं मानसिक रूप से इनको तोड़ देगी इस महीने। तो कन्या राशि वालों के लिए यह महीना थोड़ा सा तनाव भरा रहने वाला है। कविता जी, चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि की, क्योंकि यहाँ तो शुक्र अपने घर में आ जाएंगे और शुक्र के अलावा अन्य 4 ग्रहों का गोचर, क्या लगता है आचार्य जी इनके कहें कि फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए कैसा है? देखिए, शुक्र का यह गोचर तुला राशि वालों के लिए अद्भुत रूप से यह परिवर्तन लाएगा। देखिए, क्योंकि इनके घर का ही स्वामी है और राशि का स्वामी होने की वजह से, और यह उच्च में आ जाता है। जब अपने घर में कोई ग्रह पहुंचता है तो वह अपने उच्च में प्रारंभ उसका हो जाता है, तो शुक्र अपने उच्चतम प्रभाव में रहेगा और तुला राशि वालों के लिए यह अद्भुत लाभ देगा। यह अगर विदेश में स्थायित्व के लिए प्रयास करेंगे, किसी व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, तो इनको वह सफलता देगा। बहुत दिनों से अगर रुकावट आ रही थी तो उसमें जो अवरोध आ रहे थे वह दूर होंगे, कहीं ना कहीं कोई ऐसा मिलेगा इनको। और विशेष करके आप सबको बता दें कि इस समय तुला राशि वालों के लिए आपके अपोजिट सेक्स का कोई व्यक्ति, मित्र आपका, आपके लिए वरदान बनकर साबित होगा। अगर आप महिला हैं तो कोई पुरुष, पुरुष हैं तो आपके लिए कोई महिला आपके लिए वरदान बनकर खड़ी होगी, आर्थिक रूप से सपोर्ट के लिए और नए राह कहीं ना कहीं कमाने के लिए, अर्निंग के लिए आपके इस महीने खुलेंगे और आपको अक्षय वरदान शुक्र देने वाला है। इसके साथ अन्य गोचर की अगर हम बात करें, जैसा कि आपने कहा कि बाकी 4 गोचर में जो 2 गोचर हो रहे हैं वह इनको मंगल और साथ ही साथ गुरु का गोचर इनको शुभता दे रहा है, लेकिन सूर्य और साथ ही साथ बुध का जो गोचर होगा महीने के अंत में वह इनके लिए कष्टकारी होगा। किसी अपने को कुछ स्वास्थ्य संबंधी कष्ट की वजह से आर्थिक तंगी का सामना करना इनको पड़ सकता है और यह इनको मानसिक पीड़ा देने का आर्थिक रूप से काम कविता जी करेगा। चलिए अगली राशि मंगल की ही दूसरी राशि मानी जाती है वृश्चिक, तो आचार्य जी इनके लिए कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, मंगल का जो गोचर है हालांकि वह पृथ्वी तत्व पे है, लेकिन यह क्योंकि खुद उसी के अधीन रहने वाली राशि है तो इनको बेवजह का क्रोध देगा, अभिमानी बनाएगा, अहंकारी बनाएगा। और कहीं ना कहीं अगर यह शीर्ष पे बैठे होंगे, किसी जगह पर, किसी पद पर, अगर किसी संस्थान में या शीर्ष पे बैठे होंगे तो इनके नीचे वाले ही इनके लिए गड्ढा खोदना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से तनाव आर्थिक रूप से दे सकता है। व्यापार में अगर आप हैं तो आपका अड़ियल स्वभाव आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस दे सकता है, या आपका एटीट्यूड कहीं किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको आपके हाथ से निकल जाना और बड़े आर्थिक लॉस की तरफ इशारा करता है। और क्योंकि शुक्र का जो गोचर है इस समय वह इसके साथ मंगल के साथ ही हो रहा है, तो शुक्र के गोचर में आपको किसी न किसी आपके अपोजिट सेक्स से लांछन लगना या विवादित होना, उसकी वजह से आर्थिक दंड का सामना करना, वह आपको मिल सकता है। कि अगर हो सकता है कि आपके साथ का कोई सहयोगी, कोई महिला कर्मचारी या कोई पुरुष कर्मचारी, अगर आप महिला हैं तो आपके साथ का कोई सहयोगी आपके साथ धोखा दे सकता है या आपको कहीं गलत फंसाकर आपको आर्थिक दंड का भाव दे सकता है। कविता जी, आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं धनु राशि की, क्योंकि इनके स्वामी गुरु हैं, तो क्या लगता है इनके धंधाने में कितनी बरकत होगी?
देखिए, गुरु का जो गोचर है वह इनके लिए शुभता देगा, लेकिन उन लोगों के लिए महीने के आधा महीना गुजरने के बाद शुक्र का यह गोचर हो रहा है गुरु का, लेकिन उससे पहले जो शुक्र के गोचर हैं और मंगल के, वह कहीं ना कहीं इनके लिए शुभता दे रहे हैं। लेकिन जो गुरु का आ जाना, क्योंकि शनि की राशि में मार्गी होकर आएंगे, तो उस वजह से इनको थोड़ा सा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस महीने इनके लिए अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित धनार्जन करने के लिए समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर कुछ ये चाहेंगे कि यह सेविंग करें इस महीने, तो बचत करने में आप विफल होंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको तनाव मिल सकता है। चलिए, ये तो हमने बात की धनु राशि वालों की, जिनमें थोड़ा बहुत इन्हें तनाव रह सकता है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जातकों की, जो कि शनि की राशि मानी जाती है। 7.5 इन लोगों पर चल रखी है। तो आचार्य जी, 5 ग्रहों का गोचर इनके लिए कैसा है? देखिए, 5 ग्रह का गोचर मकर राशि वालों के लिए कुछ न कुछ शुभता देकर जा रहा है इस महीने। उसका कारण है कि गुरु जो समस्याएं कर रहे थे, जो इनके लिए अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, बाधा दे रहे थे, वह अब फिर से मार्गी हो जाएंगे। महीने के शुरुआत में हो सकता है इनको कुछ तनाव मिले, खास करके व्यापारी बंधुओं के लिए हो सकता है कुछ तनाव मिले, लेकिन जब यह मार्गी हो जाएंगे तो वहां पर इनको शुभता देते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्र का गोचर इनको शुभता दे रहा है। मंगल कहीं ना कहीं इनको बल देगा, आत्मविश्वास में मजबूती देगा शनि के साथ मिलकर। लेकिन कुछ मामले में इनको दंड मिलेगा, आर्थिक दंड, स्वास्थ्य संबंधी दंड मंगल इनको दे सकता है। छोटी मोटी दुर्घटना के साथ कहीं ना कहीं सर्जरी इत्यादि का योग बनाकर यह इनको आर्थिक रूप से पीड़ित कर रहा है। और यह जातक जो है मकर राशि के, वह कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कारणों से पीड़ित होकर आर्थिक दंड का सामना करेंगे। चलिए, ये आपने बताया हमें मकर राशि वाले जातकों के बारे में। अब मैं जानना चाहती हूँ आचार्य जी, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 5 ग्रहों का ये गोचर इनके कार्य क्षेत्र और इनके आर्थिक पक्ष के लिए कैसा रहेगा? देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि कुंभ में ही महीने के शुरुआत में गुरु वक्री हैं, तो अभी तक इनके लिए तनाव भरा समय चला आ रहा है। आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं लॉस और कुछ कामों में रुकावट, कामों में बाधा, पूर्ण रूप से जो काम इनके होने वाले होते हैं वहां भी अंतिम स्टेज पर जाकर कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाना, इस तरीके का भाव इस महीने के शुरुआती दौर में दिखेगा। लेकिन जब गुरु मार्गी होकर मकर में चले जाएंगे तो वहां पर इनको कुछ शुभता मिलेगी। और विशेष करके उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं टीचिंग लाइन में हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र से वह कोई व्यापार कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में वो किसी भी चीज़ का, चाहे वह किताबें बना रहे हो, चाहे वो पढ़ा रहे हो, चाहे वह कोचिंग सेंटर चला रहे हो, किसी भी तरीके से अगर गुरु से संबंधित कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनके लिए महीने का अंतिम समय जो है 2 सप्ताह, वह शुभता भरे रहेंगे। लेकिन महीने के शुरुआत में इनको आर्थिक तंगी का शिकार होना पड़ सकता है। अगर नौकरी में हैं आप और कहीं लाभ के पद में हैं, तो आपको महीने के शुरुआत में जो योग बन रहे हैं मंगल का गोचर और साथ ही साथ जो गुरु वक्री हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको लांछन इत्यादि लग सकता है, कहीं कोई कलंक लग सकता है। तो आपको थोड़ा सा बच कर रहना है। अगर आप सरकारी पद पर ही भी हैं तो वहाँ भी कोई गलत आरोप लगकर आपको नीचे गिरा सकता है, आर्थिक दंड दे सकता है। चलिए, इसी के साथ हम अपनी आखिरी और 12वीं राशि के बारे में बात कर लेते हैं, मीन राशि वाले जातकों के बारे में। तो आचार्य जी, इनके लिए क्या कुछ? मीन राशि वालों के लिए शुक्र और मंगल का गोचर शुभता दे रहा है। इनके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा और साथ ही साथ भौतिक सुख सुविधाओं में इनके वृद्धि करेगा। कहीं ना कहीं पैसे की अर्निंग खूब कराएगा। लेकिन इस महीने आपका व्यय भी उससे ज़्यादा होगा। आप बचत के मामले में शून्य रहेंगे, लेकिन जो भी लग्जीरियस चीज़ों के बारे में आप विचार करेंगे उनको इस महीने आप हासिल करते हुए दिखाई देंगे, वो कहीं ना कहीं आप ग्रैब करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सेविंग के मामले में यह महीना शुभता नहीं दे रहा है। तो देखिए, आज हमने राकेश चतुर्वेदी जी से ये जानने की कोशिश की कि भाई किस प्रकार से जब सितंबर के इस महीने में 5 के 5 ग्रह जब राशि परिवर्तन करेंगे, इनकी अपनी स्थितियां बदलेंगी, तो आपके काम कारोबार से लेके आपके आर्थिक पक्ष पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा ग्रह आपको दे के जाएगा और कौन सा ग्रह आपको तनाव या फिर परेशानियां देगा। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि आपकी सजेशंस, आपकी सलाह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आचार्य जी से अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, कुछ भी जानना है, पूछना है, अगर भले ही वो वास्तुशास्त्र से संबंधित हो, न्यूमरोलॉजी
एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हो या फिर यूँ कहें कि भाई कुंडली से संबंधित कोई आपको उनको अपनी कुंडली दिखानी, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे और राकेश चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।